हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आईटी एग्जाम स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एफओसी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, राइट। देन हमने इसमें एसटी एंड एवेल्युएशन, देन जनरेशंस एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, राइट, या सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, राइट। बट उससे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में कंप्यूटर और ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये होता क्या है। तो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो कंप्यूटर इज ए स्पेशल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कि जो कंप्यूटर है वो एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होती है, राइट। तो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और क्या है? कॉम्बिनेशन है ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कॉम्बिनेशन का मतलब है संयोजन, मतलब मिलके बना होना, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके बनता है कंप्यूटर सिस्टम, राइट। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपके विद्युत से चलने वाली डिवाइस यानी यंत्र, और एडवांस मींस काफी अपडेटेड एंड अपग्रेडेड, राइट। तो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होती है, आपके क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है, राइट। कंप्यूटर किससे से बना है? कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट वर्ड से बना है। इस कंप्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। इस कंप्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन, यानी कि हिंदी में क्या कह सकता हूं मैं? गणना। तो कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो कि ऐसी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है और क्या करती है? कोई कैलकुलेशन या गणना करने के काम में आती है। जो कैलकुलेशंस करती है, कैलकुलेशंस किस तरह की हो सकती हैं? ये कैलकुलेशंस आपके पास अर्थमेटिक भी हो सकती है एंड लॉजिकल भी हो सकती है, राइट। तो नाउ अगर मैं पूरी डेफिनेशन की बात करूं तो एक कंप्यूटर एक ऐसी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से यानी कॉम्बिनेशन से बनती है, और जिसका जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? कैलकुलेशंस करना। और कैलकुलेशंस किस तरह की? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो कैलकुलेशंस है उनको परफॉर्म करने का काम करती है आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको कहते हैं कंप्यूटर, राइट। तो आई होप ये जो एक बेसिक डेफिनेशन होती है कंप्यूटर की वो आपकी क्लियर हो गई होगी। नाउ बात करते हैं जो कंप्यूटर होता है ये यूजर से इनपुट लेता है। क्या लेता है? इनपुट क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगा अभी, राइट। यूजर से इनपुट लेता है, देन उसको प्रोसेस करता है और यूजर को आउटपुट दिखा देता है। एक सिंपल सा काम होता है, यूजर से इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, देन उसको आउटपुट दिखा देना, राइट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ये जो इनपुट होता है ना, ये डेटा की फॉर्म होता है, ये डेटा होता है, राइट। इस डेटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम डेटा प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग। तो आपके सिलेबस में एक अलग से टर्म है डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है, राइट। तो डेटा प्रोसेसिंग इसका मतलब होता है कि डेटा को, यूजर से डेटा लेना, उसको प्रोसेस करना, एंड देन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशंस, राइट। ये जो कैलकुलेशंस है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस है, उसको क्या कहेंगे हम? प्रोसेस करना। देन प्रोसेस करके आपको आउटपुट दिखा देता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और जो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? हम कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। आई होप ये क्लियर। सो नाउ अभी हमने कंप्यूटर की बात कर ली कि कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है, राइट। देन ये जो कंप्यूटर के साथ सिस्टम वर्ड है ना, ये सिस्टम वर्ड क्या है, राइट। कंप्यूटर को हम कई बार सिस्टम भी बोल देते हैं। तो ये सिस्टम का मतलब क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। बिकॉज कंप्यूटर एक सिंगल कंपोनेंट नहीं होता अपने आप में। कंप्यूटर क्या है? एक मल्टी मल्टी कंपोनेंट डिवाइस है, राइट।
इसीलिए क्या है, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स मिलके आपको पूरा कंप्यूटर बनाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, सिस्टम यानी तंत्र। इसके अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बाकी बहुत सारी जो डिवाइसेज जिससे जुड़ी हुई होती हैं उनको मॉनिटर करती है, नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। इसीलिए इस पूरे को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, राइट। बिकॉज कंप्यूटर सिर्फ एक अपने आप में कोई एक डिवाइस नहीं है, ये मल्टीपल डिवाइसेस से आपस में मिलकर बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, राइट। ये भी मैं डिस्कस करूंगा किस तरह से बना होता है। नाउ बात करते हैं आर्किटेक्चर की, राइट। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर यानी कि उसकी जो बनावट होती है वो किस तरह से होती है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे और वही हमारा जो आज का मेन टॉपिक भी है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। हमने देखा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दो कंपोनेंट से मिलकर यानी दो चीजें, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, राइट। तो सॉफ्टवेयर की बात हम बाद में करेंगे, कंप्लीट अलग से सेपरेट टॉपिक है उसका। अभी हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे क्योंकि हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है वो हार्डवेयर से हमें क्लियर होगा, राइट। अब हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, राइट। तो इसमें सबसे पहला होता है आपके इनपुट, इसको हम इनपुट यूनिट बोल देते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक होती है इसमें इनपुट यूनिट, एक होता है प्रोसेस एंड एक होता है आउटपुट, या मैं इसको एक बार के लिए इनपुट ही लिख देता हूं, राइट राइट। तो जो सिस्टम होता है ना आपका, वो इनपुट लेता है यूजर से, उसको प्रोसेस करता है एंड आउटपुट दिखाता है, ये भी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, राइट। अब इसमें नई चीज क्या है, नई चीज ये है इसमें जो इनपुट लेता है ना, ये इनपुट लेता है रॉ डेटा के फॉर्म में, राइट। डेटा को एज ए इनपुट लेता है या फिर इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया आपके निर्देश, डेटा का मतलब हो गया आपके तथ्य, और ये आपके हो गया निर्देश। यानी कि लेट्स से कि आपने 4 और 5 एंटर किया, तो 4 और 5 तो क्या हो गया, डेटा हो गया, लेकिन उसमें 4 और 5 का करना क्या है, यानी 4 5 को जोड़ना है, गुणा करना है, भाग देना है, करना क्या है, वो क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन। यानी कि कोई डेटा उसके साथ में उसका इंस्ट्रक्शन कि उस डेटा के साथ क्या करना है, तो ये क्या हो गया, दोनों आपके इनपुट के पार्ट हो गए, राइट। नाउ ये क्या करेगा, इनपुट आएगा यहां पे सिस्टम के पास, सिस्टम क्या करेगा, इसको प्रोसेस। अब जो प्रोसेस करता है कौन करता है, सीपीयू करता है, राइट। कौन करता है, सीपीयू। ये सीपीयू प्रोसेस करके फिर आउटपुट दिखाता है, राइट। आउटपुट जब ये मिलता है यूजर को, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, यूजर को इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि प्रोसेस्ड डेटा यानी जानकारी, हिंदी में हम कहते हैं ये प्रोसेस्ड डेटा होता है। प्रोसेस्ड डेटा का मतलब है ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं इससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल सकता हूं, डेटा से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, अभी मैं डीप में और बात करूंगा, राइट। देन रिजल्ट भी बोलते हैं, यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शन तो इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट में मुझे क्या दिखाता है, इंफॉर्मेशन और रिजल्ट, राइट। नाउ ये जो इनपुट लेता है ना, ये इनपुट लेने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेज होती है जिनको कहते हैं इनपुट डिवाइसेज, राइट। इनपुट डिवाइसेज, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इनपुट यूनिट। ये जो इनपुट यूनिट है ना, ये आपके सिस्टम आर्किटेक्चर का एक पार्ट हो गया, इनपुट यूनिट, देन सीपीयू एंड देन आउटपुट यूनिट। और ये जो आउटपुट के लिए हम आउटपुट डिवाइसेज होती है हमारे पास अलग से, राइट। और इसको बोलते हैं हम आउटपुट यूनिट। सो इनपुट डिवाइसेज से इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर को। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है आपके, आगे पूरा कंप्लीट हम सेपरेट वीडियो लेंगे इस पे, जो जो डिवाइसेस जो इनपुट देने के काम में आते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, राइट। और भी बहुत सारे बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो आपके बेसिक जो इनपुट डिवाइसेस है वो आपकी कीबोर्ड एंड माउस हो गई, तो उनसे आप इनपुट देते हो कंप्यूटर सिस्टम को, राइट। कंप्यूटर सिस्टम उसको प्रोसेस करता है और देन आउटपुट दिखाता है। आउटपुट कहां दिखता है आपको, मॉनिटर पे, राइट। तो मॉनिटर आपका क्या हो गया, आपके आउटपुट डिवाइस हो गई, तो आउटपुट, तो इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं, आपका सिस्टम आर्किटेक्चर बनाते हैं। यहां तक क्लियर है। तो जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू इनपुट दिया जाता है उसको कहते हैं हम इनकोडिंग। क्या कहते हैं, इनकोडिंग, राइट। और जिस प्रोसेस से आउटपुट दिया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिकोडिंग।
क्लियर है? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेटा के इनपुट्स हैं, यानी सिस्टम को हम अगर इनपुट दे रहे हैं किसी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनकोडिंग कहते हैं, राइट? देन ये डिकोडिंग। क्लियर है? अब जो मेन पार्ट है ना, ये तो यहां से हो गया इनपुट सीपीयू में आ गया, और यहां से आउटपुट आपके जो भी आउटपुट डिवाइस है वहां पे आ गया। बट यहां पे अंदर क्या प्रोसेस होती है? तो यहां पे आपके सीपीयू के पास 3 पार्ट होते हैं, राइट? एक होता है आपके पास सीयू, एक होता है एएलयू, और एक होता है एमयू, राइट? सीयू इज कंट्रोल यूनिट। सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज कंट्रोल यूनिट। एमयू की होती है मेमोरी यूनिट, और एएलयू की होती है आपके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, राइट? सीयू इज कंट्रोल यूनिट, एमयू इज memory unit, ALU is arithmetic logical unit. Now इन तीनों का काम क्या होता है? इन तीनों का काम क्या होता है? जहां से जो इनपुट आ रहा है, राइट, वो कहां आएगा? इस सीपीयू के अंदर आएगा। सीपीयू में क्या होगा? यहां पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करेगी? उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी, राइट? जब ऑपरेशन परफॉर्म करती है, तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग देन जो आपको आउटपुट होता है वो टेम्पररी स्टोर करने के लिए आपके पास यहाँ पे मेमोरी यूनिट होती है। इस मेमोरी यूनिट में टेम्पररी स्टोर होता है वहां पे डेटा। देन सीयू, कंट्रोल यूनिट नाम से क्लियर है, जो सीयू है ना, ये सीयू ओवरऑल डेटा को कंट्रोल करता है कि डेटा कहां से आएगा, कहां जाएगा, किस तरह से मैनेज होगा, सारा काम कौन देखता है? कंट्रोल यूनिट, राइट? तो कंट्रोल यूनिट एक मैनेजर के रूप में आपके यहां क्या कर रहा है? काम कर रहा है, राइट? और इस जो सीपीयू होता है ना, पूरा सीपीयू, ये तीनों पार्ट सीपीयू के अंदर ही आते हैं। इस सीपीयू को हम बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन, राइट? ये तीनों सीपीयू के पार्ट है आपके, सीयू, एमयू एंड एलयू। यहां तक कोई इश्यू है? आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ एक चीज यहां पे आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है, या जो प्रोसेसिंग का काम होता है, वो सीपीयू में किसके द्वारा किया जाता है? सीयू, एएलयू, एमयू, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीयू के थ्रू कभी भी प्रोसेसिंग का काम नहीं होता है, राइट? प्रोसेसिंग का काम आपके इस एएलयू के थ्रू ही होता है। सीयू सिर्फ कंट्रोल करता है, उस पूरी जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी एक मैनेजर के रूप में काम करता है। ये काम नहीं करता है, ये सिर्फ एक मैनेजर बन के रहता है कि भाई तुम्हें यहां से डेटा लेना है, वहां लेके जाना है, यहां सेव करना है, तुम्हें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो सारा देखता है आपका सीयू, राइट? जो जितना भी ऑपरेशंस वाले काम होते हैं वो कौन करता है? आपका एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये सीपीयू की एक स्ट्रक्चर होती है ओवरऑल। अगर मैं जो आपने बुक्स वगैरह में कहीं पढ़ी होगी तो आपने स्ट्रक्चर इस तरह से पढ़ी होगी। ये सीपीयू होता है, राइट? इसमें ये सीयू होती है, इसमें ये एएलयू होती है, और यहां पे एमयू होती है। इधर से ये इनपुट यूनिट होती है, यहां से ये आउटपुट यूनिट होती है, राइट? यहां से डेटा ये अलग होता है और ये पार्ट अलग होता है आपके, राइट? डेटा यहां से मूव करता है। तो सीपीयू के इस तरह की स्ट्रक्चर है, बट बेसिक जो ओवरव्यू है ना, मतलब बेसिक जो आर्किटेक्चर है ना, किस तरह से काम होता है वो ये है। क्लियर? अब यहां पे क्या होता है कि जो जब किसी डिवाइस के थ्रू हम इनपुट लेते हैं, तो वहां पे वो जो इनपुट होता है ना, वो यूजर रीडेबल फॉर्म में होता है, यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में। बट जब वो प्रोसेस होने के लिए डेटा जाता है ना कंप्यूटर के पास, तो वो किस में जाता है? बाइनरी फॉर्म में जाता है। तो वहां तक ये इस प्रोसेस के थ्रू, इनकोडिंग प्रोसेस के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो इनपुट डिवाइस है ना, ये ही उसको कन्वर्ट करके देती है हमें। यही क्या करती है? उस डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। देन ये जो आउटपुट डिवाइस है ना, आपको अगेन वापस से क्या करेगी? उस मशीन रीडेबल को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करके देगी, राइट? तो यहां से डेटा या इंस्ट्रक्शन हम इनपुट के रूप में देते हैं, आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट मिल जाता है, राइट? इनको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट्स बोलते हैं। वो सारे डिवाइसेस हम सेपरेट अलग से पूरा टॉपिक है जहां पे हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट टॉपिक है जहां पे हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे सभी को, राइट? मेन काम यहाँ पे आपके सीपीयू का है। सीपीयू को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर कौन है? सीयू है, राइट? एमयू मेमोरी यूनिट होगी, कंट्रोल यूनिट होगी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगी। सारे जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह, वो किसके थ्रू होती है? एएलयू के थ्रू। जो प्रोसेसिंग होता है डेटा की, वो भी एएलयू के थ्रू होती है। सीयू सिर्फ और सिर्फ मैनेज करता है, उन चीजों को देखता है। आई होप ये आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक बार कि जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है,
और इसकी लिमिटेशंस क्या है, राइट। एक छोटा सा रफ ओवरव्यू देख लेते हैं। एडवांटेज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कंप्यूटर के एडवांटेज क्या क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहले बात करूं ऑटोमेटिक, सेकंड बात करूं मैं एक्यूरेसी, थर्ड बात करूं मैं स्पीड, फोर्थ बात करूं मैं डेलिगेंस, फिफ्थ में बात करूं पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, सिक्स्थ में बात करूं इसकी वर्सेटिलिटी, reliability, and at this storage capacity, राइट। तो ये कुछ एडवांटेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर के। बात करूं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी प्रोसेसेस होती है उनको ऑटोमेटिक करता है। एक बार यूजर इनपुट दे देता है, उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसेस को क्या करता है, अपने आप करता है, राइट। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, ये जो भी कैलकुलेशन या जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जो प्रोसेस करता है डेटा को, वो 100% एक्यूरेसी के साथ करता है, राइट। 100% एक्यूरेसी, एरर फ्री, यानी किसी तरह कोई एरर नहीं होती, राइट। स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है कि जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकता है ये, राइट। इसकी स्पीड जो हम मापते हैं वो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था जब जनरेशंस पढ़ी थी हमने, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड पिको सेकेंड। इसमें मेजर करता है 10⁻³ 10⁻⁶, 10⁻⁹ एंड 10⁻12। ये इसके सीपीयू के मेजरमेंट के यूनिट्स हैं, राइट। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या इवन इससे भी ज्यादा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ये एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेलीगेंस। नेवर टायर्ड, टायर्ड का मतलब थकान, राइट, कभी थकता नहीं है। देन दूसरी चीज, कभी भी कंसंट्रेशन इसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होता, कभी इसका जो कंसंट्रेशन है वो भंग नहीं होता है। इट मींस 100% कंसंट्रेशन के साथ ये वर्क करता है, किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है किसी भी चीज से इसको, राइट। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याददाश्त, यानी कि इसके पास पावर होती है चीजों को याद रखने की। अगर आज आपने डेटा सेव किया, उसको 10 साल बाद भी अगर उस डेटा को पूछोगे तो आपको बता देगा, राइट, जिसने स्टोर किया हुआ उस डेटा को, राइट। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है मतलब मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना सेम एक्यूरेसी और सेम इफिशियंसी के साथ। यानी कि इसको कोई सा भी काम करवा लो, किसी भी तरीके का काम करवा लो, उसको 100% एक्यूरेसी 100% एफिशिएंसी के साथ करेगा, टास्क भले ही वो अलग अलग हो, राइट। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब है भरोसा करना, यानी कि आप इसके ऊपर बिलीव कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो कि जो रिजल्ट दे रहा है ना वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा, किसी भी तरह कोई गलती उसमें होने की गुंजाइश नहीं है, राइट। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब हो गया कि इसके पास बहुत लार्ज कैपेसिटी होती है, लार्ज कैपेसिटी का डेटा ये स्टोर कर सकता है, लार्ज अमाउंट का डेटा ये स्टोर कर सकता है, राइट। कैपेसिटी नापने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जो हम मेमोरी जब पढ़ेंगे तो हम वहां डिस्कस करेंगे मेमोरी के टाइम। तो इसकी कुछ एडवांटेज होगी। बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज की भी, कुछ डिसएडवांटेज भी होती है इसकी। डिसएडवांटेज में मैं बात करूं, नो आईक्यू, इसके पास आईक्यू नहीं होता है खुद का। हालांकि अभी कुछ सिस्टम्स आ रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आ रहे हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत आईक्यू हो रहा है, जो कि डिसीजन मेकिंग के काम में आप मतलब खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बट
कंप्यूटर्स में फिर भी अभी तक नो आईक्यू मैं बात करूंगा कि इसकी जो लैक है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो है नो आईक्यू। देन बात करूं मैं नो फीलिंग्स। फीलिंग्स अभी तक इनमें नहीं है। एंड थर्ड इज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब हो गया निर्भर होना, यानी कि खुद से काम नहीं कर सकता। जब तक यूजर इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा ना तब तक ये काम नहीं कर सकता, खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, खुद से काम नहीं कर सकता। तो ये तीन इसके डिसएडवांटेज हैं, राइट। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कंप्यूटर का डिसएडवांटेज नहीं है, या फिर निम्न में से कंप्यूटर का एडवांटेज है, तीन इनमें से दे देगा, एक आपको डिपेंडेंसी दे देगा। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये इसके एडवांटेज हो गई, ये इसकी तीन डिसएडवांटेज हो गई। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में हमने देखा सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। ये क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट दिखाता है। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं। जब इसको इनपुट ले रहा होता है यूजर से तो वहां पे डेटा, रो डेटा ये लेता है और इंस्ट्रक्शंस लेता है, देन आउटपुट दिखाता है, तो आपको रिजल्ट एंड इंफॉर्मेशन आपको शो करता है, राइट। तीन पार्ट होते हैं सीपीयू के जो प्रोसेस करता है डेटा को। कौन कौन से होते हैं आपके, सीयू, एएलयू एंड एमयू। सीयू क्या करता है, आपके कंट्रोल करता है, मैनेजर की तरह काम करता है, एक मैनेजर के तौर पे, जो कि जितनी भी ओवरऑल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं सीपीयू के अंदर उनको मैनेज करने का काम करता है, राइट। एएलयू आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशंस वगैरह जितने भी हैं उन सभी को प्रोसेस करता है। देन एमयू क्या होता है, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए मेमोरी यूनिट होती है वहां पे। इन तीनों को ओवरऑल को मिला के हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद हमने देखा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।